बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 10। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 करेंगे और हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। अब इस निकालेंगे nth टर्म निकालने के लिए आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 7। 28 में से 9 माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 19 और 65 में से 28 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 37, जो कि सेम नहीं है। डबल डिफरेंस निकालते हैं, 19 में से 7 माइनस करेंगे 12 और 37 में से 19 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। अब ये वाला डबल डिफरेंस भी सेम नहीं है, फिर देखते हैं तो ये आपके पास 6 आ जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम इसको क्यूबिक डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज वी आर टू लेट द टीचर नो अबाउट कि व्हाट द टर्म एक्चुअली यू आर यूजिंग टू फाइंड आउट द टर्म नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे n की पावर अगर मैं 3 ले लूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ, अगर मैं n की जगह पे फर्स्ट टर्म 1 लगाता हूँ तो 1 की पावर अगर मैं 3 लूँगा तो वो इक्वल टू 1 नहीं आएगा। ओके, अब मुझे तो इसको 2 के इक्वल करना है, तो 1 में अगर मैं 1 प्लस कर लूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अच्छा, अब यही चीज़ मैं दूसरी टर्म पे भी लगा के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब ले लूँ और प्लस 1 कर दूँ तो आया क्या आता है मेरे पास, ये आ जाएगा 8 प्लस 1, ये इक्वल टू आ गया 9, जो कि देखिए इसके इक्वल है। अब मैं थर्ड टर्म पे लगा के देख लेता हूँ। अगर मैं थर्ड टर्म पे लगाता हूँ, टर्म नंबर 3 का क्यूब लेता हूँ और प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 27 प्लस 1, तो ये इक्वल टू आ गया 28। ये देखें 28, ये वाली बात भी प्रूफ हो गई। इसका मतलब ये हुआ, मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो nth टर्म है वो बनेगी n टू द पावर ऑफ 3 प्लस 1। ये बेटे आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो इसमें आप नोट करें, इसमें आपके पास 16 में से अगर माइनस करते हैं 2 तो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 14। 54 में से 16 माइनस करते हैं, डिफरेंस आ जाएगा 38। 128 में से 54 माइनस करते हैं तो आपके पास डिफरेंस आ जाता है 74, जो कि सेम नहीं है। अगला डिफरेंस देखते हैं, या 38 में से 14 माइनस करेंगे 24 और 74 में से 38 माइनस करेंगे तो 36 और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 12। तो देखिए ये फर्स्ट डिफरेंस भी नहीं है, सेकंड डिफरेंस भी नहीं है और ये हमारे पास आ रहा है 12। अब यहाँ पे भी हमने उनको कोई nth टर्म बतानी है। अब nth टर्म बताने के लिए अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, अगर मैं यहाँ पे भी सेम यही करता हूँ, n का क्यूब ले लूँ, n का क्यूब, n टू द पावर ऑफ 3। अब देखें आप, अगर मैं n का क्यूब लेता हूँ और इसमें प्लस 1 करता हूँ तो देखें आपके पास क्या आएगा। फर्स्ट का क्यूब लिया 1 का तो 3 प्लस 1, ये इक्वल टू जो मर्जी क्यूब लें 1 का वो 1 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये बात तो ठीक साबित हो गई। अब दूसरी टर्म पे लगा के देखते हैं, टर्म नंबर 2 का क्यूब लेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 1, हाँ जी, और ये आपके पास आ गया 9। अभी देखिए ये जो 9 है इस 16 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये वाली टर्म, ये वाला जो हमने सीक्वेंस बनाया है ये ठीक नहीं है, ये रॉन्ग है। अब हम एक दूसरा सीक्वेंस लगा के देखते हैं। ओके, अब जब हम दूसरा सीक्वेंस लगाते हैं, अगर मैं इसके साथ ये करूं, अब n टू द पावर ऑफ 3 की जगह यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर देखें क्या बनता है। अब 2 मैंने लिखा, फर्स्ट टर्म की जगह 1 लगाया, उसके ऊपर क्यूब लगाया तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1, तो ये मेरे पास आ गया 2, ये तो ठीक हो गया। अब मैं दूसरा सीक्वेंस चेक करता हूँ, अब यहाँ पे 2, सेकंड सीक्वेंस के लिए 2 लगाया, ऊपर क्यूब लगाया तो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16, ये बात तो ठीक हो गई। तीसरे पे भी चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2, यहाँ पे 3 और इसका क्यूब, ये आ जाएगा 2, 3 का क्यूब लेंगे 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54। देखें ये भी ठीक है। इसका मतलब है हमारा फाइनल nth टर्म क्या बनेगी, 2n टू द पावर ऑफ 3, ये हमारे पास फाइनल, ये हमारी nth टर्म बनेगी, हमारा फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें, जब आप डिफरेंस निकालते हैं 6 माइनस 1
तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 5, ओके। 6 माइनस 1, ये आपके पास आ जाता है 7, सॉरी ये आ जाता है आपके पास 7। ये डिफरेंस आ गया आपके पास 7। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, और 62 में से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 37, और 19 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना बनता है, 12 बनते हैं, और 37 माइनस 9 ये बन जाएगा आपके पास 18। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 12 बिल्कुल ठीक है। अब बेटे आप देखें लास्ट में 18 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, ओके। अब देखें ये वाला ये फर्स्ट डिफरेंस भी सेम नहीं है, डबल डिफरेंस भी सेम नहीं है, अब 6 आ रहा है। अब यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि अगर मैं n की पावर ले लूँ 3, ओके, और जहाँ पे अगर मैं 1 लगाता हूँ तो मेरे पास 1 ही आएगा आंसर, मेरे पास 1 ही आंसर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 लेता हूँ, इसका क्यूब लेता हूँ, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1। अब 1 में मैं ऐसा क्या प्लस करूँ या माइनस करूँ कि -1 आए। अगर 1 के अंदर मैं -2 कर दूँ तो आप देखें मेरे पास -1 आ जाता है। अब यही चीज़ अगर मैं सेकंड टर्म पे लगा के देखूँ, यानी कि सेकंड टर्म का क्यूब ले लूँ और -2 कर दूँ, यहाँ पे -2 करता हूँ, देखें क्या बनता है, ये आ गया 8 - 2, और ये इक्वल टू करता हूँ तो 6 आ गया, जो कि ठीक है। तीसरी टर्म पे भी लगा के देखते हैं ताकि ये प्रूफ हो जाए। तो अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ, -2 करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 27, और -2 जो कि इक्वल टू बनता है 25, जो कि बिल्कुल ठीक है इस टर्म के। इसका मतलब है हमारी फाइनल अनथ टर्म क्या बनेगी, n टू द पावर ऑफ 3 और -2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 14 की भी हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, और 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। अब देखिए 4 में से 2 गए, 2 8 में से 4 गए, तो आपके पास आ जाते हैं 4। तो ये भी आप देख लें डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंस निकालने के ये nth टर्म निकालने के लिए अगर मैं n की पावर जो है रखता हूँ 3, n की पावर अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, तो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू 1 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल टू 1, ये तो ठीक है, इसके इक्वल है। सेकंड टर्म निकाल के देखते हैं, 2 का क्यूब निकालता हूँ तो ये तो आ जाएगा 8, जो कि बिल्कुल भी इसके मुताबिक नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है वैल्यू कम आ रही है। तो मैं अब यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि अगर मैं ये करूं कि अगर मैं 1 की पावर ले लेता हूं n, 1 की पावर मैं अगर ले लेता हूं 1 और माइनस कर दूं 1, तो फिर देखते हैं 1 की पावर n, मतलब ये 1 की पावर 1 लूं और माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा 1, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी रॉन्ग हो रहा है। अब हम ये करके देखते हैं तीसरी ट्राई। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 2 टू द पावर ऑफ n और -1 कर दूं, अब देखें अगर मैं 1 की पावर, ये फर्स्ट टर्म जो है 1 है, इसकी पावर भी 1 ले लेता हूँ, सॉरी ये n की 2 को लिखूँगा, मैं लिखूँगा -1, 2 इसकी पावर लूँगा 1, यानी कि n जो फर्स्ट टर्म है उसकी जगह पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ये गौर करना है आपने बेटे। ये -1 तो ये 2 की पावर 1 होगी, 2 होगा -1 किया तो इक्वल टू 1, जो कि इसके इक्वल है। अब दूसरी टर्म पे ये अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है जी 2, ऊपर है हमारे पास सेकंड टर्म, ये 2 है, उसकी पावर 2 -1, अब देखते हैं क्या बनता है, 4 - 1 इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। थर्ड ट्राई करके देखते हैं। थर्ड ट्राई में देखते हैं 2 की पावर लेते हैं 3 और -1, ये आ जाएगा 8 -1, सॉरी 8 -1, तो ये इक्वल टू आ जाता है 7, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है हमारी nth टर्म क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी 2 टू द पावर ऑफ n
-1 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। 15 में देखें डिफरेंस आ रहा है आपके पास 6, ठीक है, और 27 में से आप 9 माइनस करके पास आ जाएगा 27 माइनस 9 दैट्स बिकम 18, और 81 में से 27 माइनस करते हैं, 81 माइनस 27 ये बनता है आपके पास 54। उसके बाद आप 18 में से 6 माइनस कर दें, आ जाएगा आपके पास 12, और 54 में से माइनस करें आप 18 तो ये आपके पास आ जाता है 36, ठीक है, और फिर 36 में से आप माइनस करें 12 तो ये आपके पास आ जाता है 24। तो ये कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा। लेकिन अगर आप नोट करें एक बात, ये वाली बात तो नहीं बन रही, लेकिन अगर आप नोट करें तो एक मिनट, लेट मी जस्ट इरेज। जी बेटे, अगर आप नोट करें, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 9, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूं 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 81 बन रहा है। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, अगर मैं इसको ये कर दूं, आप यहाँ पे मैंने 3 लेके आना है ना फर्स्ट टर्म में, अगर मैं 3 की पावर n कर दूं, ओके, मतलब ये पहले मैं 3 लिखूं, n फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1 है इक्वल टू 3 बनता है, बन जाता है। और देखें आप नंबर 2 पे, अगर मैं 3 की पावर 2 करूं ये सेकंड टर्म लाने के लिए, तो ये आपके पास बन जाता है 9, ये भी ठीक है। थर्ड टर्म चेक करता हूं 3, और ये इधर लिखा 3 तो ये आ जाएगा 27, ये भी ठीक है। ओके, तो हमारी nth टर्म क्या बनेगी, 3 टू द पावर ऑफ n, ये आपका बेटे जो है फाइनल आंसर होगा। ओके, so thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah in next video gonna solve next exercise. Till then, take care of yourself. Allah Nigeban.